नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिवंगत पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 10 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। एआईसीसी से ही अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। तो निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 10 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। खबर है कि एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रहेगा और ये लाइव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिवंगत पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन सबके बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोग अब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। और ये बता दें कि राष्ट्रीय शोक भी 7 दिनों का घोषित किया गया है। इन सब के बीच अंतिम दर्शन और अब मनमोहन सिंह सिर्फ अब यादों में होंगे। तो अंतिम सफ़र की यह अंतिम आखिरी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। बता दें कि अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा और ये तस्वीर है जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीर है। और इसी वैन में, इसी गाड़ी में जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह का। तो भावुक क्षण है अब बस यादों में मनमोहन सिंह। और दिल्ली से ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सबकी आंखें नम है। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये तस्वीर है मनमोहन सिंह की। अगर बात करें तो कई बड़े फैसले उन्होंने देश हित में लिए, खास करके आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया। और इस ऐसे में मनमोहन सिंह के कई बड़े फैसले देश के काम आए। 1991 की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस को ख़त्म करने का काम मनमोहन सिंह ने किया था। 10 साल का जो बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा उसमें भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। आज अंतिम संस्कार जो है करीब 11:45 पर बताया जा रहा है कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। वहीं 10 बजे तक जो अंतिम दर्शन है वो भी किया जा सकेगा। तो बतौर प्रधानमंत्री भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया। सूचना का अधिकार उन्होंने हमें दिया, भोजन का अधिकार हमें दिया और कई जो योजनाएं आज भी चल रही हैं उसकी नींव मनमोहन सिंह ने ही डाल रखी थी। रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा की अगर बात करें तो उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कैसे जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनको गारंटीड काम जो है वो मिल सके और वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सके। तो खास करके आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो देश की, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। वित्त मंत्री के तौर पर भी बड़ी रणनीति तैयार उन्होंने की। विदेशों के साथ कई समझौते भी किए। अमेरिका से न्यूक्लियर डील की अगर बात करें तो उसका भी एक ब्रिज का काम जो है वो मनमोहन सिंह ने किया। मार्च 2006 में ये डील की गई थी। वहीं 2009 की अगर बात करें तो आधार स्कीम, जो भारतीय हैं उनकी पहचान, जो नागरिकता है उनकी पहचान के लिए एक बड़ा कदम मनमोहन सिंह ने उठाया था। 2010 की अगर बात करें तो शिक्षा के अधिकार की उन्होंने बात की थी। यानी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, चाहे वो रोज़गार हो, उस पर काम किया मनमोहन सिंह ने। शिक्षा पर काम किया, सूचना का अधिकार, ये भी उन्होंने काम किया ताकि
सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती जा सके और आम लोग भी कहीं से कोई भी सूचना निकाल सके, उस सूचना को वो देख सके, समझ सके। तो बता दें कि मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और बैक टू बैक यानी कि 2 जो कार्यकाल था उसे पूरा भी किया गया। हालांकि उनके कार्यकाल को लेकर के कई सवाल भी ज़रूर खड़े हुए, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे काम जो आज उसको लेकर के वो याद किए जाते हैं। तो देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जो हुजूम है वो जुटा हुआ है। तो कांग्रेस दफ्तर या पार्थिव शरीर जो है वो लाया जा रहा है और इस पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर रखा जाएगा और यहाँ लोग अंतिम दर्शन करेंगे। हालांकि इस अंतिम सफ़र, अंतिम यात्रा में भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं और मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कई कार्यक्रम जो है वो सरकारी रद्द कर दिए गए हैं। बिहार झारखंड की अगर बात करें तो नीतीश कुमार हो, हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है और यहाँ भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है और कई कार्यक्रम जो है वो यहाँ भी रद्द किए गए, चाहे वो प्रगति यात्रा हो या फिर मैया सम्मान योजना की अगर बात करें। तो बिहार झारखंड में भी जो शोक की लहर है वो देखने को मिल रही है इस निधन के बाद। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंतिम सफ़र की यह तस्वीर है और अलग अलग जो नेता हैं अपने अपने तौर तरीके से याद भी मनमोहन सिंह को कर रहे हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह का जाना जैसे हमने अपना मेंटर खो दिया है, यानी कि हमने अपना एक दिशा निर्देशक कहें, एक शिक्षक कहें, अभिभावक कहें, उससे हमने खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तौर तरीके से याद किया मनमोहन सिंह को। तो अब बस अब यादों में मनमोहन सिंह रहेंगे। 1932 में उनका जन्म हुआ और दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय जो है वहाँ पर तैयारियां पूरी की गई है। अब यह पार्थिव शरीर वहाँ पर पहुँच रहा है और पार्थिव शरीर को यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और अंतिम यात्रा निगम बोध घाट के लिए रवाना करीब आधे से 1 घंटे के बीच में हो जाएगा। तो देखिए, इस बीच केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी ये ज़रूर कहा गया है कि मनमोहन सिंह का जो स्मारक है वो दिल्ली में बनेगा, जिसकी चर्चा की गई है। और कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी मनमोहन सिंह को याद किया गया था और मनमोहन सिंह से जुड़े हुए कई जो फैसले हैं वो भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए। तो ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अब कांग्रेस दफ्तर में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये गाड़ी उस गाड़ी के पीछे रहेगी, अंदर जाने तो पहले दर्द हो रहा भाई। बढ़ेंगे आगे और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर है, चाहे स्क्रैप चाल में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां अगलगी की घटना सामने आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्क्रैप चाल में कैसे यहां भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। आग से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बगल घर वाला का हालत खराब हो रहा है। देखिए आग ने कैसे अपना तांडव मचाया है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए कैसे इस जगह पर आग लगी है, भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया है। स्क्रैप चाल की तस्वीर जिसमें भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि लोग आसपास जो मौजूद थे आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया और आग ने लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी देर तक भागम भाग भगदड़ की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। बगहा में जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया है। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की बड़ी मांगों को यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पूरा किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम द्वारा स्वीकृत किए गए योजनाओं से पश्चिम चंपारण विकास की ओर गतिमान होगा। प्रगति यात्रा थी, बधाई और शुभकामना देते हैं हमको कि हमने जो भी क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए जो भी बात कही थी पत्राचार के माध्यम से मिल करके, उस सब को उन्होंने आपको करने का काम किया है। जैसे डिग्री कॉलेज हो गया, 2 नहर से सड़क जो है आपको यहाँ तक वाल्मीकि नगर तक, मतलब इनरवा से लौकुश पार्क हो गया, मसान तटबंध हो गया, मदनपुर पनियावा सड़क हो गया, बगहा से रामपुर बाईपास सड़क हो गया, 2 नहर से। इसके लिए हमने जो भी मांग रखी थी उस मांग को उन्होंने अपना हरी झंडी दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चंपा। बिहार में 13 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इससे तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। मौसम की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण। बिहार के 13 जिलों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक राजधानी पटना सहित बिहार के 13 ऐसे जिले हैं जहां पे गरज के साथ साथ बिजली की भी गिरने की संभावना है और बारिश जो है वो भी हो सकती है। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है उसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बारिश है वो हो सकती है, हालांकि तापमान में ज़्यादा जो बदलाव है उसकी होने की संभावना नहीं है। दिन में थोड़ी जो तापमान में गिरावट जरूर हो सकती है, लेकिन रात में फिर से तापमान बढ़ेगा जिसके कारण ठंड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होने की संभावना है। इस बार देखा जा रहा है कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जिस तरीके की ठंड पिछले सालों में पड़ती रही है, इस बार उतनी ठंड जो है वो नहीं पड़ी है। दिन में जो है वो धूप अच्छी हो रही है जिसके कारण लोगों को राहत है, लेकिन मौसम का यह बदलाव जो है वो सरकार के लिए और मौसम विभाग के लिए चिंताजनक जरूर बना हुआ है। लेकिन आज जिस ढंग से बताया जा रहा है कि 13 जिलों में जो बारिश है उसकी होने की संभावना है और इसे लेकर के चेतावनी जो है वो जारी की गई है कि लोग संभल कर जरूर रहें, लेकिन ठंड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में भी अगले 2 से 3 दिन में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसमें जिले में हल्की बारिश के साथ साथ ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। रात में अचानक तापमान गिरने से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन अब यह परेशानी और बढ़ने वाली है क्योंकि भागलपुर में अगले 1 से 2 दिनों में मौसम में बदलाव होने वाला है। घना कोहरा और बारिश के साथ ठंड बढ़ने वाली है, इसकी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। फिलहाल जो है सुबह सुबह लोग ठंड महसूस करते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही खिली धूप लोगों को ठंड से राहत पहुंचा देती है। लेकिन शाम ढलने के साथ ही तापमान में अचानक से गिरावट होती है और लोग ठंड महसूस करते हैं। तो वहीं दिन में भी कहीं ना कहीं पछुआ हवा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन एक बार फिर से यह परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है क्योंकि बड़ा बदलाव जो है अगले 2 से 3 दिनों में भागलपुर में देखने को मिल सकता है।
ठंड बढ़ेगी और घना कोहरा के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो साफ तौर पर जिस तरह से फिलहाल तो ठंड जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिन में पारा चढ़ता है तो लोगों को ठंड नहीं लगती है। लेकिन अब अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में बदलाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है लोगों की जो परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज और कल बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी देखने को मिलेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्दी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन यानी 28 और 29 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इन 2 दिनों तक राजधानी रांची समेत सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है, यानी 2 दिनों तक बारिश होगी। मौसम जो है 30 दिसंबर के बाद साफ होगा, पारा भी गिरेगा। तो 30 दिसंबर के बाद राजधानी वासी मौसम के इस बदलते रंग को कैसे देख रहे हैं, जानेंगे उन्हीं से कि मौसम जो बदल रहा है, कभी पश्चिमी विक्षोभ, कभी कोहरा, कभी पारा नहीं गिरना, क्या कहेंगे? देखिए, मौसम जो है जैसा पड़ता है हर साल जाड़ा दिसंबर के महीने में, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, अभी तक महसूस नहीं हुआ है। तो जो जाड़ा पड़ता था दिसंबर का वो अभी तक नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला है। ठंड का इंतजार अभी भी है? यार अभी भी है। जो रांची के अंदर दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती थी, ये 28-29 तारीख के आसपास, वो मौसम अभी नहीं मिला है। बोल रहे कि बारिश आमतौर पर जब भी हम देखते हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश होती है, पारा गिरता है, अब वो समय आ रहा है। हाँ, अभी बारिश के जैसे अभी अब गर्मी 2 दिन बादल छाए हुए हैं, 2 दिन के बाद जैसे ये कुहासा ख़त्म होगा तो ठंड पड़ने की संभावना है कि ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगा। और 1 जनवरी आने वाला है तो हम लोग देखेंगे कि वो ज़्यादा पड़ेगी, तो हम लोग एंजॉय करेंगे उसमें, आनंद। गर्म कपड़े अभी निकल नहीं रहा। अभी तो सर्द कपड़े हम लोग निकाले ही नहीं। अभी तो मतलब जो चल रहा है नॉर्मल ही पहन रहे हैं। अभी तो बड़ा वाला जो जैकेट है जो ठंड में रांची में पहन के घूमते थे, वैसा देखने को आजकल मिल भी नहीं रहा। देखिए, कोई कैप भी नहीं पहन के घूम रहे हैं, बिना लोग कैप के ही चल रहे हैं। बिना कैप के चल रहे हैं। हाँ, देखिए, बता दें कि राजधानी रांची में आमतौर पर जो शीतलहरी चलती है, पारा गिरता है, वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते और नए साल का जो स्वागत होता है उस दौरान चलना शुरू होता है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नए साल पर मौसम साफ रहेगा, आप नए साल को जमकर एंजॉय कर सकते हैं, बारिश खलल नहीं डालेगी। 30 दिसंबर के बाद राजधानी रांची का वही मौसम देखने को मिलेगा जिस मौसम का आपको सदा इंतजार रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर कटिहार से है, जहां पुराना बाटा चौक स्थित एक होटल सेवक का शव बरामद हुआ है। शव होटल के रूम में पंखे में फंदा से लटका हुआ मिला है। शव की पहचान कदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोतिउर रहमान के रूप में हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। मोतिहारी में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। सौदा गृह की जर्जरता दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बरियारपुर इलाके में 6.5 करोड़ की लागत से नई तकनीक के सौदा गृह के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि सौदा गृह का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें वेटिंग रूम, पार्किंग, दुकान के साथ साथ और भी कई व्यवस्था होगी। बरियारपुर में NH के किनारे जो एक शमशान का स्थल भी है, वहाँ पे बुड़कों के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ की लागत से एक सौदागृह का निर्माण किया जा रहा है। उसमें इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया और जो मैनुअल वुडन क्रेमेटोरिया है, दोनों की सुविधा रहेगी। लोगों के लिए वेटिंग रूम, पार्किंग स्थल, जलाने वाला रूम है, इसलिए स्पेशल रूम और दुकान वाला है, 2 जनरेटर रूम है, इससे भोजन बनाने के रूम है और इत्यादि। कितने स्क्वायर फीट बनेंगे? लगभग 24 स्क्वायर फीट में बनेगा। आरा में बालू लदे ट्रकों के कारण भीषण जाम लगा हुआ है। भीषण जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जाम को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम भी यहां तैनात है। शेखपुरा में नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के काम में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार किया है, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रहा है, जिससे देश का तेजी से विकास हो रहा है। अब महिला समाज निर्माण का हिस्सेदार बराबरी की बन गई है और जब कॉन्फिडेंस आता है
तो कोई भी कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। यही भारत की नारी जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जीवित नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और जिसका कि परिचायक आपके इस रिपोर्ट में जो स्पष्ट दिख। लखीसराय में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि नक्सली संगठन नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल नहीं पहुंचा सके। एसपी ने बताया कि नया साल को लेकर पुलिस एक्शन में है और सभी पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। नए साल के लेकर भी हम लोग बहुत काफ़ी चौकस हैं, और इससे हमारे पास जो एसएसपी कैंप है और ये कंपनी है उनके द्वारा, एसटीएफ के द्वारा और जिला पुलिस के द्वारा लगातार हम लोग सघन छापामारी कर रहे हैं और एलआरपी करवा रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग काफ़ी लगातार सघन गश्ती करवा रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।